नमस्कार दोस्तों। वैसे तो अमेरिका के राष्ट्रपति नए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी कई ऐसे मौके पर एक दूसरे को अच्छा दोस्त बता चुके हैं। लेकिन 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हैं। इसमें शी जिनपिंग यानी कि जो चीन के राष्ट्रपति हैं उन्हें तो इनवाइट किया गया है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट नहीं किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री के बदले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब वहां पर जाएंगे। तो ऐसे में प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग समेत कई राष्ट्राध्यक्षों को इनवाइट किया, लेकिन पीएम मोदी को क्यों नहीं किया? इसके पीछे मेन वजह क्या हो सकती है? डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में 6 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया था, जिसमें इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले हैं। उसके बाद हंगरी के प्रधानमंत्री हैं विक्टर्स ओरबान और यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। 6 लीडर्स को बुलाया गया है। 12 जनवरी को भारत के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज किया था। जब एक प्रेस रिलीज किया गया था भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से, उसमें केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ट्रंप की शपथ ग्रहण समारोह की जो कमेटी है उसमें इनविटेशन पर समारोह में भारत सरकार को रिप्रेजेंट करने जाएंगे, लेकिन शपथ के बाद वे ट्रंप के जो एडमिनिस्ट्रेशन है और अन्य देशों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे। इस बयान के बाद पीएम मोदी को समारोह के लिए पर्सनल इनविटेशन मिलने का जिक्र नहीं किया गया था, जबकि चीन के राष्ट्रपति सहित 6 राष्ट्राध्यक्षों को इनवाइट वहां पर किया गया था। तो अब बात यह आती है कि पीएम मोदी इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने उनके नाम का न्योता नहीं भेजा है। ट्रंप ने साफ तौर पर बता दिया है कि पीएम मोदी उनके खास दोस्त नहीं है, उनके खास दोस्त नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे जानेंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी से नाराज है? अगर हाँ तो क्यों नाराज है, इसके पीछे जानते हैं कारण से। चुनावी कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप 17 सितंबर 2024 को मिशिगन के एक फ्लिंट में एक कार्यक्रम में कहा, मोदी अगले हफ्ते मुझसे मिलने आ रहे हैं और वह शानदार एक व्यक्ति हैं। दरअसल इस बयान के अगले ही हफ्ते पीएम मोदी 21 से 23 सितंबर के बीच में 21 से 23 सितंबर के बीच में क्वाड्स मीटिंग को अटेंड करने के लिए, क्वाड समिट होने वाला था, वो अमेरिका जाने वाले थे और ट्रंप को उम्मीद थी कि पीएम मोदी उनसे मुलाकात करेंगे। इंडियन अमेरिकन वोटर्स को रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो जो रिपब्लिकन पार्टी है वोटर्स, जो इंडियन वोटर्स हैं वो उन्हें सपोर्ट करेंगे, ये मैसेज उनको जा रहा था। फिर हालांकि जो पीएम मोदी है ट्रंप से मुलाकात नहीं की। उसके बाद मुलाकात न करने के पीछे पीएम मोदी के जो बिजी शेड्यूल है उसका हवाला दिया गया कि पीएम मोदी का जो शेड्यूल है काफी बिजी है, इसलिए वह नहीं मिल पाएंगे। फिर उसके बाद क्या पीएम मोदी के ट्रंप से न मिलने के पीछे कोई खास वजह हो सकती है? तो एक्सपर्ट मानते हैं कि हाँ, अगर मोदी हैरिस से मिले बिना सिर्फ ट्रंप से मिलते तो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो मुलाकात है वो पक्षपात मानती, क्योंकि जो हैरिस है, कमला हैरिस है, वो रिपब्लिकन जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके उम्मीदवार हैं और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो एक लीडर से नहीं मिलना, एक लीडर से मिलना पक्षपात हो सकता है, क्योंकि 2019 में जब पीएम मोदी ट्रंप के लिए एक रैली की थी, इसमें उन्होंने नारा दिया था अब की बार ट्रंप सरकार। तो उस बार 2019 में डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे। जब डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे उस समय डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि जो बाइडेन है वो राष्ट्रपति बने थे। इससे भारत और अमेरिका के बीच में कुछ जो रिलेशन है वो काफी खराब हो गए थे। भारत को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए। उसके लिए भारत ने 2023 में जो बाइडेन की जो पत्नी है जिल बाइडेन, उनको 7.5 कैरेट्स का एक हीरा गिफ्ट किया था। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इसकी कीमत बताई थी कि $20,000 यानी कि लगभग 17 लाख रुपए आंकी गई थी कि इतनी कीमत का हीरा उन्हें गिफ्ट किया गया था। अमेरिका और भारत के रिश्तों में कई दरारें आ चुकी थी। फिर वो क्वाड समिट हुआ, फिर ब्रिक्स की बैठक हुई। डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर जो नाराजगी रखे थे वे अब धीरे धीरे बाहर आना शुरू कर दी है। अब वो भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट नहीं कर रहे हैं। तो इसका प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत से बेरुखी के पीछे एलन मस्क भी हो सकते हैं? तो एलन मस्क को क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि बेरुखी के कारण हो सकते हैं? दरअसल बात क्या है, पीएम नरेंद्र मोदी को शपथ समारोह में न्योता न मिलने की एक वजह मस्क की नाराजगी हो सकती है। कैसे? क्योंकि मस्क भारत में टेस्ला लॉन्च करना चाह रहे थे, वो नहीं लॉन्च कर पा रहे हैं। जो टेस्ला की कार है वो सोच रहे थे कि भारत में लॉन्च करें, लेकिन वो लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं लॉन्च कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा, एलन मस्क है वो भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी जो हाई इंपोर्ट ड्यूटी है, इसके लिए वो नहीं लॉन्च कर पा रहे हैं।
इंडियन टैक्स स्लैब के मुताबिक $40,000 यानी लगभग 35 लाख की कार, अगर कोई भी 35 लाख रुपए तक कीमत वाली जो गाड़ी है उस पर भारत सरकार के द्वारा 60% जो इम्पोर्ट ड्यूटी है यानी कि जो टैक्स है वो लगाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। अगर वहीं 35 लाख से ज्यादा की अगर कोई भी गाड़ी है तो भारत उस पर 100% तक टैरिफ यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स लगा देता है। इससे जो अमेरिका की कोई भी कार या कोई भी वस्तु है वो भारत के अंदर काफी महंगी हो जाएगी। जब महंगी हो जाएगी तो जो इंडियन मार्केट है वहां टिक नहीं पाएंगे, खरीदारी नहीं मिल पाएंगे। इसी को लेकर जो एलन मस्क है वो भी नाराज है, क्योंकि एलन मस्क इस समय डोनाल्ड ट्रंप के काफी अच्छे सहयोगी माने जा रहे हैं। इससे लेकर जब ये नाराज हैं तो डोनाल्ड ट्रंप भी नाराज होंगे। कई मौके पर डोनाल्ड ट्रंप कह भी चुके हैं कि हम भारत जैसे देशों पर 100% टैक्स लगाएंगे। अगर कोई भी देश हमारे देश पर टैक्स लगाएगा तो हम भी उस पर 100% तक टैक्स लगा देंगे। अब बात यह आती है कि क्या शपथ ग्रहण के जरिए अमेरिका कोई डिप्लोमेटिक मैसेज भी दे रहा है? तो बात यह है कि 23 अक्टूबर 2024 को रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट हुआ था। रूस के जो कजान शहर है वहां पर ब्रिक्स समिट हुआ था। तो इस ब्रिक्स समिट के दौरान भारत की जो मुलाकात हुई थी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भारत की मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री से हुई थी। दोनों देशों के बीच में रिलेशन काफी नॉर्मल हुए थे। जो बॉर्डर पर टेंशन बना हुआ था दोनों देशों के बीच में वो भी नॉर्मलाइज हुआ था। तो इनको लेकर सारे चीजें हो रही है। फिर उसके बाद अमेरिका का भारत को न्योता न देकर चीन को न्योता देना एक डिप्लोमेटिक मैसेज भी हो सकता है। कैसे? अमेरिका भारत से नाराजगी जताकर चीन के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है। इससे भारत को यह मैसेज मिले कि अमेरिका अपने प्रतिद्वंदी देश से दोस्ती कर सकता है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर देश से बेरुखी भी रख सकता है। ये मतलब मैसेज देना चाह रहा है। अब बात यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप पीएम नरेंद्र मोदी को कई बार अपना दोस्त बता चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही भारत की नीतियों पर हमला भी बोलते रहते हैं। इससे ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका भारत के लिए स्टैंड बदल सकता है। अभी भी कहा जा रहा है स्टैंड बदल सकता है, क्योंकि ट्रंप की आर्थिक नीतियां हैं अमेरिका फर्स्ट पर फोकस्ड है। ट्रंप पहले अपने कार्यकाल में चीन और भारत समेत कई देशों से इंपोर्ट पर भारी टैरिफ हटाने को कह चुके थे पहले ही कार्यकाल में। दूसरे कार्यकाल में ट्रंप अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैक्स लगने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि करेंगे ही, कह चुके हैं। ट्रंप अमेरिकी चीजों पर भारत का बहुत ज्यादा टैरिफ लगाना पसंद नहीं करते कि अमेरिकी चीजों पर भारत बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका से इंपोर्ट होने वाली चीजों पर 20% तक टैरिफ लगे, मात्र 20% तक टैरिफ लगे। भारत और अमेरिका के बीच करीब $200 अरब डॉलर का व्यापार है भारत और अमेरिका के बीच। अगर ट्रंप ने टैरिफ की दरें ज्यादा बढ़ाई तो भारत को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब बात यह है भारत और अमेरिका के बीच रस्साकसी वाली स्थिति बन चुकी है। बीते 4 सालों से भारत अमेरिका से कहता आ रहा है कि डोंट टेक मी ग्रांटेड, यानी हम कोई फायदा उठाने वाली चीज नहीं है। अमेरिका भारत से कह रहा है अगर आपको हमसे फायदा चाहिए तो आपको हमें फायदा देना ही चाहिए, यानी कि गिव एंड टेक की व्यवस्था है अमेरिका की। खास करके जो डोनाल्ड ट्रंप है ये कह रहे भाई आप हमसे फायदा ले रहे हैं तो आप हमें भी फायदा दो। दोनों देशों के बीच वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। अब देखने वाली बात है कि शपथ के बाद किस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में रिलेशन होता है, खास करके ट्रेड को लेकर। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।